अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको वेलकम करता हूँ इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है, मैं यकीन से कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये मेरे 2 पार्ट्स देख लिए वीडियो के वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के, तो आपको कोई और वीडियो, कोई नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 100% श्योरिटी देता हूँ, ये मेरे अपने नोट्स हैं, मैंने खुद लिखे हुए हैं। तो आपने अगर ये कर लिए तो आपका वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन 100% श्योर पास है। ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि क्योंकि इनमें से आपके 80 से 85% क्वेश्चंस यही होंगे। यही से मुराद कि बाकी अगर कोई बाहर से भी आता है तो वो भी इसी तरह का ही होगा, तो वैसे यही होंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि 80% तक तकरीबन यही क्वेश्चंस हैं। बस आप इनको रटा लगा लें, जिस तरह दिल है याद कर लें। बस आपने इनको याद करना है। 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगा, 50 क्वेश्चंस आज अपलोड करूँगा, 50 कल अपलोड करूँगा। इनको आपने सही तरह से देख लेना है। इसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह बीच में से नॉन वर्बल भी करूँगा, लेकिन एकेडमिक्स के एक्सपीरियंस वगैरह साथ ही शेयर करूँगा। लेकिन ये मुझे मेरे दोस्तों ने बोला, जो आप मेरे जो कैंडिडेट्स हैं 152 के, तो उन्होंने बोला कि यार सर आप हमें 152 के वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस बता दें। तो मैंने ख़ुद नोट्स तैयार किए हैं, बड़ा टाइम लगा है। तो बस आप इस तरह करें कि आप जो है मेरी मेहनत को एक लाइक और एक सेव कर दिया करें वीडियो को। साथ एक सेव का बटन होता है, तो आपने बस जस्ट सेव करना है। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये मेरे चैनल का लिंक भी दिया गया और चैनल के ऊपर नाम भी मेंशन है, तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 152 बाय इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल है मेरा। इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन 6737 मेरे चैनल का नाम है, और नीचे ये लिंक भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ 28 डे ऑफ अ मंथ इज संडे दैन द सेकंड डे विल बी। तो आप जो है 7 दिन पीछे आएँ। 28वां दिन अगर संडे था, 7 दिन पीछे आए, 21 दिन संडे, 14 दिन संडे, 7 दिन संडे। तो अब जो है 7वां दिन अगर संडे है, तो सैटरडे जो है वो 6, उसके बाद फिर फ्राइडे, 4 थर्सडे, उसके बाद 3 वेडनेसडे। तो जो सेकंड डे होगा वो ट्यूसडे होगा। बस इतना सा है, 7 दिन आपने कम करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ट्यूसडे है जो है वो हमारे पास सेकंड डे होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ येस्टरडे वाज संडे दैन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर कल जो संडे था तो आज के बाद जो दिन आएगा वो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। तो कल अगर संडे था तो ज़ाहिर सी बात है आज मंडे है, तो कल जो होगा वो ट्यूसडे होगा। देखिए, कल संडे था, आज मंडे है, कल ट्यूसडे होगा, तो कल के बाद क्या होगा, तो ज़ाहिर सी बात है वेडनेसडे होगा। तो वेडनेसडे इज़ करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 4th डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे दैन 19 डे विल बी। तो पहले हमने दिन कम किए थे ना, अब इनमें आपने 7 दिन ज़्यादा करने हैं। अगर चौथा दिन जो है वो मंडे है, फ्राइडे है मंथ का, तो 19 डे क्या होगा। तो चौथा दिन अगर 4 डे मंडे है, तो 4th में 7 ऐड करें, 11 डे भी मंडे हो गया, और फिर 7 ऐड कर 18 डे भी मंडे हो गया, और 19 डे फिर ट्यूसडे हो गया। तो ट्यूसडे इज़ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 90% ऑफ 90 बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो साथ साथ मैं आपको टिप्स दूंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कि आपने इनको सॉल्व कैसे करना है। ये सारी ट्रिक्स की बेस पे होते हैं। 90% ऑफ 90 इज़ 81। तो आपने देखना है कि ये हर बार तकरीबन यही आता है, लेकिन अगर कुछ और आ जाता है, 80% ऑफ 80 आ जाता है, 60% ऑफ 60 आ जाता है, तो आपने कैसे सॉल्व करना है। देखिए, 90% का जो पहला 9 है ना, 90% वाले में 9, और जो आगे 90 का 9 है, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 81 आपका आंसर आता है। तो 81 अगर 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाए तो आपके पास 36 आएगा। अगर 70 मल्टीप्लाई बाय 70 आ जाए तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 49 आएगा। 80 मल्टीप्लाई बाय 80 आ जाए, 80% ऑफ 80, तो वो आ जाएगा 64। तो 90% ऑफ 90 81 है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आपने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज़, तो 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90, 1/3 का पहले करें ना आप, 90 का पहले 1/3 करें तो 30 आ जाता है। अब 30 का 10% क्या होता है, तो 3 होता है। सिंपल सी, आपने बस माइंड को हाजिर रखना है और थोड़ा सा आपने अपने इस पर फोकस करना है। अच्छा, 6 क्वेश्चन हमारा, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120। तो ये भी वैसे ही है। देखिए, 120 का पहले आप 1/3 करें तो क्या आता है हमारे पास, 40 आ जाता है। देखिए, 40 40 80 और फिर 40 120, तो 1/3 120 का क्या आ गया, 40। अब 40 का 10% कितना हुआ, 4। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने ट्रिक ये लगानी है, अपने माइंड में रखना है बस। आप वीडियो को गौर से सुनेंगे, बार बार देखें। अगर आपको समझ नहीं आती, अपने पास जो है वो ये ट्रिक्स लिख लें बेशक, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर जो है आप इजीली क्लियर कर लोगे। हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज़। तो 31 डेज़ वाले जो है वो महीने कितने होते हैं साल में, तो वो 7 महीने होते हैं।
उसके बाद है 8th क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ वन मैन राइट 5 पेपर इन 5 मिनट्स, कि एक आदमी जो है 5 पेपर 5 मिनट में लिखता है, तो एक आदमी एक पेपर कितने मिनट में लिखेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर 5 पेपर 5 मिनट में लिख रहा है तो एक पेपर 1 मिनट में लिखेगा। सिंपल है, बस आपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी। तो कह रहा है कि परसेंटेज निकालनी है गर्ल्स की, जिनमें से 360 जो है वो बॉयज़ हैं। अब परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। 360 को आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 36,000 आ जाएगा। उसको आप डिवाइड कर दें 500 पे। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये परसेंटेज 28% बनती है। मतलब कि आपके पास जो है वो आंसर जो आएगा वो आएगा 72% जो आएगा वो होगा बॉयज़, और जो गर्ल्स होंगी वो जो रिमेनिंग होंगी यानी कि 28 तो वो गर्ल्स हो जाएंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 = 3। ये कैसे आया है, आपने डिमास रूल के तहत करना है, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है। आपने डिमास रूल, अगर आप जिस तरह पहले करते हैं 2 + 2 ये 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो 2 आंसर आएगा, ये गलत हो जाएगा। आपने ऐसे नहीं करना, आपने डिमास रूल, डिमास क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन सब्सट्रैक्ट। तो 2 डिवाइड बाई 2 1 हो गया, और 1 को आप 2 में ऐड कर दें, 2 + 1 = 3। तो ये इस तरह क्वेश्चन है। क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज, तो क्वार्टर कहते हैं चौथे हिस्से को, ठीक है, चौथे हिस्से को क्वार्टर कहते हैं। तो क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज़ 3। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ये भी सेम वैसे ही है। पहले आपने इसका 1/10 निकालना है, तो ये तकरीबन आ जाएगा 1/10 क्या होता है 20 का, 1/10 होता है 12। हाँ जी, ये 1/10 12 होता है, और 12 का क्वार्टर क्या होता है, मतलब 12 का चौथा हिस्सा क्या होता है 4। तो मैं 3, 12 का जो चौथा हिस्सा होता है वो 3 होता है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें, 3 3 6, फिर 3 9, फिर 3 12। तो 12 का जो चौथा हिस्सा है वो 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास देयर आर 30 पैसेंजर्स इन बस, 30 पैसेंजर्स हैं बस में, जिनमें से 2/3 जो है वो मैन है। तो परसेंटेज और जो वुमेन की परसेंटेज होगी वो कितनी, 2/3। तो आपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। 66.66% जो होंगे वो मैन हो जाएंगे, और 33.33% जो होंगी वो वुमेन हो जाएंगी। अच्छा, 13 क्वेश्चन है हमारे पास, अली बॉट अ पेन फॉर ₹30 एंड सोल्ड इट 40। अगर 30 रुपये का लिया है और 40 रुपये का बेचा है तो प्रॉफिट इसको कितना हुआ। 30 को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ और डिवाइड कर दें 40 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये सिंपल सा आप अपने माइंड में रख लें, क्वेश्चन यही आएगा आपके पास, 33.33% इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नीचे इन्होंने ऑप्शन, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 15 साल लिख दिया, ये ऑप्शन है, तो मैंने ऑप्शन A B C नहीं लिखे, तो ट्राई किस तरह लिखनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे फिर हमने ये जो 3-4 क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छा, एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोनल। तो देखिए, रेक्टेंगल जो होता है, स्क्वायर जो होता है, हेक्सागोनल जो होता है, इसमें जो होता है ये डिब्बे की शेप होते हैं। रेक्टेंगल आप देख लें डिब्बा होता है, स्क्वायर जो होता है डिब्बा होता है, हेक्सागोनल जो होता है वो भी डिब्बे से बन के, मतलब 6 डिब्बे बन के 6 लाइनें लग के तो एक डिब्बा ही बनता है। लेकिन जो ट्रायंगल होता है ये डिब्बा होता है, लेकिन ये 3 कोने वाला होता है, ठीक है। तो इसलिए एंगल जो होगा ये डिफरेंट होगा। उसके बाद है 16 क्वेश्चन हमारे पास, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, इनमें से कह रहे हैं डिफरेंट कौन सा है। तो डिफरेंट आप खुद देख लें, आप अपने माइंड इस्तेमाल करें। बेसबॉल क्या होती है, हाथ से खेलने वाली गेम है। टेनिस क्या है, हाथ से खेलने वाली गेम है। क्रिकेट क्या है, हाथ से खेलने वाली गेम है। तो फुटबॉल जो है ये पाँव के साथ आप खेलते हैं, तो फुटबॉल इनमें से यूनिक है। उसके बाद है हॉकी, 17 क्वेश्चन है, हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल और टेनिस, तो इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए, हॉकी हाथ के साथ खेलना है, बास्केटबॉल हाथ के साथ खेलना है, टेनिस हाथ के साथ खेलना है, बेसबॉल जो है वो भी हाथ के साथ खेलना है। तो फुटबॉल जो है ये पाँव के साथ खेलने वाली गेम है, तो फुटबॉल इज़ करेक्ट ऑप्शन। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद है 20th क्वेश्चन, वीट, हे, राइस, बार्ले। तो ये जो है ये तकरीबन गंदम वगैरह, ये वीट जो है गंदम, राइस चावल, बार्ले, ये चीज़ें जो है, लेकिन जो है ये लस्सी को बोलते हैं। तो इसलिए ये जो है ये
खाने वाली चीज़ें और हे जो है वो पीने वाली चीज़ है, तो इसलिए हे इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 22 क्वेश्चन हमारे पास मंकी, ऐप, चिंपैंजी, पांडा, इनमें से जो है वो डिफरेंट कौन सा है? तो देखिए मंकी जो होता है और ऐप जो होता है और जो चिंपैंजी होती है, ये तीनों बंदर की किस्में हैं। ऐप जो कहते हैं ये बंदर को कहते हैं, चिंपैंजी जो होता है ये भी बंदर ही होता है, मंकी तो ऑलरेडी आपको पता है बंदर को कहते हैं। तो जो पांडा है ये डिफरेंट है। 23 हमारे पास अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। तो इनमें से कह रहा है कि डिफरेंट कौन सा है? यूरो है ये। तो यूरो जो है ये डिफरेंट है। देखिए बाकी जो है ये तीन जो है ये कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट के नाम है। अफ्रीका जो है ये बर-ए-आज़म है, एशिया बर-ए-आज़म है, अमेरिका बर-ए-आज़म है, लेकिन जो यूरो है ये करेंसी का नाम है, इसलिए यूरो इज़ करेक्ट ऑप्शन। 25 क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ 4 डे ऑफ अ मंथ इज़ ट्यूसडे देन द 26 डे ऑफ अ मंथ विल बी। तो वही जो है डे वाले क्वेश्चन आ गए कि अगर चौथा दिन जो महीने का है वो ट्यूसडे है तो 26 डे क्या होगा? तो ऐड करते जाएं साथ साथ। 11 डे भी हो गया हमारे पास ट्यूसडे, 18 डे भी ट्यूसडे हो गया, फिर साथ 25th डे भी हमारे पास ट्यूसडे हो गया, तो 26 डे वेडनेसडे हो जाएगा। वेडनेसडे इज़ करेक्ट ऑप्शन, नीचे लिखा हुआ है। 26 क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो 2/3 ऑफ देम मैन देन द नंबर ऑफ वुमेन। तो कह रहा है कि 30 पैसेंजर्स हैं, ऊपर परसेंटेज पूछी थी, लेकिन अब नीचे जो है ये पूछ रहा है कि टोटल वुमेन कितनी है। तो 30 जो है वो पैसेंजर्स हैं एक बस में, जिनमें से 2/3 जो है वो मैन है। तो यानी कि डबल जो है मैन, 3 गुना जो है वो, अगर 3 हिस्से हैं तो उनमें से 2 गुना मैन है और 1 गुना जो है वो औरतें हैं। तो 30 को आप डिवाइड कर दें, 20 जो है मैन हो गए और 10 जो है वो मैन हो गए। अगर मैन पूछा जाए यहाँ पे तो 20 होंगे, अगर वो मैन पूछा जाए तो 10 है। 27 क्वेश्चन है, मैन वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ देन ही टर्न लेफ्ट। अगर एक आदमी जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वो अगर लेफ़्ट मुड़ेगा यानी कि फिर वो साउथ की तरफ हो जाएगा। आफ्टर सम डिस्टेंस टाइम ही टर्न राइट, फिर वो राइट मुड़ता है तो फिर वो नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। देन द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, वो कह रहा है कि जब एक आदमी है वो चला है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, फिर वो उसने लेफ़्ट लिया साउथ की तरफ, फिर अगेन वो जो है वो देखें टर्न राइट, तो फिर जब वो राइट मुड़ा है तो फिर वो नॉर्थ की तरफ होगा। तो कह रहा है कि अभी उसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो वो नॉर्थ ही है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़ वाले क्वेश्चन आ गए हैं। 28 क्वेश्चन है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़ में। अच्छा 155 दैन 55, फिर 170, फिर 65, फिर 235, फिर आगे क्या पूछ रहा है क्या होगा? देखें आप पहले वाले को छोड़ दें, दूसरे वाले को देंगे। 55 है, फिर 170 को छोड़ दें, अगले को देखें। इनमें देखें पिछले वालों में से जो है वो तकरीबन 15 ऐड हो रहे हैं, लेकिन 55 और 65 के दरमियान 10 का फ़र्क है। तो 65 के बाद जो 235 के बाद जो ऑप्शन आएगा वो 75 आएगा। तो यहाँ पे 75 इज़ करेक्ट ऑप्शन। 29 क्वेश्चन है, 2, 6, 14, 30, 62। 2 और 6 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 4 का। अच्छा 6 और 14 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 8 का। 6 और 8 का। 14 और 30 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 16 का। और इसमें 30 और 62 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 32 का, यानी कि 32 का। अब फिर जो है 62 और में आपने ऐड करते जाना है। कितने और ऐड करने हैं? 30 में आपने कितने ऐड किए? 32। अब इसमें कितने ऐड करने हैं? 64 जी। 64 जब ऐड करेंगे तो 126 आपके पास आंसर आ जाएगा। 62 में आप 64 ऐड करेंगे तो 126 आ जाएगा। 30 क्वेश्चन है, इफ़ 4 डे ऑफ अ मंथ इज संडे, अगर चौथा दिन संडे है, देन 19 डे विल बी। 4 डे अगर संडे है तो साथ साथ ऐड करते जाएं। 11 डे भी संडे हो गया, 18 डे भी संडे हो गया, 19 डे मंडे हो जाएगा। इफ़ 14 डे ऑफ अ मंथ इज संडे, अगर 14वां दिन संडे है, देन 4th डे ऑफ अ मंथ विल बी। तो चौथा दिन क्या होगा? अब साथ साथ काम करें। चौथा अगर 14 डे जो है वो संडे है तो 7 डे भी संडे होगा, 6 डे जो होगा वो सैटरडे हो जाएगा, 5th डे हमारे पास फ्राइडे हो जाएगा और 4th डे हमारे पास थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे इज़ करेक्ट ऑप्शन, नीचे लिखा है। अच्छा आपने पहले ऑप्शंस को नहीं देखना, ये आपको मैं मज़े की ट्रिक बता रहा हूँ। ऑप्शंस को नहीं देखना, पहले आपने अपने माइंड में वो ऑप्शन खुद ढूंढना है, उसके बाद आपने ऑप्शन को देखना है, तो इस तरह आपको आसानी होगी। 32 क्वेश्चन है, पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन फॉर देयर ग्रूमिंग। टू देयर ग्रूमिंग लिखो या फॉर देयर ग्रूमिंग लिखो तो करेक्ट ऑप्शन यही है। वाई वी बॉयल मिल्क, तो
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है टू किल द जर्म्स है, ये नीचे लिखा हुआ है। 34 क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्पीड इज़ ट्वाइस एज दैट ऑफ कार। अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो डबल है कार के, तो इफ़ कार कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर देन हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। तो कह रहे ज़ाहिर सी बात है, आप अपने माइंड में नोट करें। देखें, कह रहा है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो डबल है कार के। अगर कार जो है वो 60 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में, तो ज़ाहिर सी बात है इतना तो ट्रेन 30 मिनट में कवर कर लेगी। तो कह रहा है कि ट्रेन कितना कवर करेगी 30 मिनट में, तो वही 60 किलोमीटर जितना कार ट्रैवल करके कर रही है तो इतना ही ट्रेन भी करेगी, लेकिन वो 30 मिनट में करेगी, और ट्रेन जो है वो कार जो है वो 1 घंटे में करेगी। 35 क्वेश्चन है, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट हीयर। अच्छा, सांप जो है ये सुन नहीं सकता, जैसे कि चमगादड़ जो है, बैट जो है वो ये देख नहीं सकती, ये फ्रिक्वेंसी अपने वो जो है वो फ्रिक्वेंसी के मुताबिक चलती है, तो स्नेक जो है वो सुन नहीं सकता। साउंड ऑफ ईगल इज़, तो ये स्क्रीम होती है, जो उकाब की जो साउंड होती है वो किस तरह की होती है, स्क्रीम। हाफ ऑफ 9/90 इज़, तो 1/20, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 38 क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट देन द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, इसको 1200 को मल्टीप्लाई कर लेना है 100 के साथ, उसको डिवाइड कर, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 1500 के ऊपर, जो भी आंसर आएगा उसको अलावा आपने, मतलब अभी इसका जो आंसर आ रहा है तकरीबन 80 आ रहा है ना, हाँ जी 80 आपके पास आंसर आएगा, तो 80 जो है वो प्रेजेंट होंगे और जो 20 होंगे वो एब्सेंट होंगे। स्टूडेंट विल बी 20% जो है एब्सेंट स्टूडेंट्स होंगे। 39 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ माई ब्रदर्स सिस्टर, अगर मेरे भाई की जो बहन है, इज़ योर मदर, आपकी मदर है, द हु आई एम टू यू। तो मैं आपका क्या लगता हूँ, देखिए अगर मेरे भाई की बहन यानी कि मेरी बहन अगर आपकी वालदा हैं, तो मेरा आपसे क्या रिश्ता है, ज़ाहिर सी बात है अगर मेरी जो बहन होगी वो आपकी वालदा होगी, तो मैं जो हूँ वो आपका मामू लगता हूँ, तो आंसर जो है वो अंकल है। 40 क्वेश्चन है, इफ़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, अगर जो पहला दिन है महीने का वो मंडे है, देन 12th डे ऑफ मंथ विल बी, तो साथ साथ ऐड करते जाएँ, 8 डे भी मंडे हो जाएगा, फिर 9 डे हमारे पास ट्यूसडे, यस 10 डे हमारे पास वेडनेसडे, 11 डे हमारे पास थर्सडे और 12 डे हमारे पास फ्राइडे हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है, ए 5 मैन राइट्स 5 पेजेस इन 5 मिनट्स, 5 आदमी जो हैं 5 पेजेस लिख रहे हैं 5 मिनट में, देन 1 मैन विल राइट 1 पेज इन, तो ये कह रहा है कि एक आदमी जो है वो एक पेज कितने मिनट में लिखेगा, तो ज़ाहिर सी बात है 5 मिनट में ही लिखेगा एक पेज। 42 क्वेश्चन हमारे पास, ट्रेन स्पीड इज़ डबल देन दैट ऑफ कार, तो ये वही है, ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अच्छा, 43 क्वेश्चन है हमारे पास, 80% ऑफ 90, ये मैंने आपको बताया, जो लॉजिक बताया वही है ये भी। 80% ऑफ 90 जो होगा, आपने 8 को और 9 को, पहले जो डिजिट है ना दोनों के, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 8 को और 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। 44 क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्लासरूम आउट ऑफ 1500, तो ये जो है अच्छा रिपीट हुआ है, लेकिन ये अभी प्रेजेंट की पूछ रहा है, ऊपर एब्सेंट किसने पूछा है ना, तो कह रहे हैं इन अ क्लासरूम 1500 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, 1200 आर प्रेजेंट, तो कह रहा है कि टोटल जो है वो प्रेजेंट की परसेंटेज निकालें आप। तो मैंने आपको बताया 1200 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसको 1500 पे आपने डिवाइड कर देना है, तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 80 आ जाएगा, तो 80 इज़ करेक्ट ऑप्शन। 45 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज़ मंडे देन द 12th डे विल बी, तो सेकंड डे अगर महीने का मंडे है तो 7 दिन ऐड करते जाए, 9वां दिन भी मंडे हो गया, 10वां दिन ट्यूसडे होगा, 11वां दिन हमारे पास वेडनेसडे होगा और 12 डे 12वां दिन जो होगा वो थर्सडे हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, इफ़ सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज़ संडे, अगर दूसरा दिन जो है वो संडे है, देन 23rd डे विल बी, तो 23rd डे क्या होगा, लेकिन 9वां दिन भी हमारे पास संडे हो गया, फिर 7 ऐड करें, 16 डे भी हमारे पास संडे हो गया, फिर आपने 7 ऐड करना है, तो 23rd डे भी हमारे पास संडे ही होगा। अच्छा, 47 क्वेश्चन है, इफ़ 1 डजन पेंसिल प्राइस इज़ 27 देन प्राइस ऑफ 4 पेंसिल इज़, कह रहे हैं कि 1 दर्जन पेंसिल की जो कीमत है वो 27 है, देन प्राइस ऑफ 4 पेंसिल इज़, तो कह रहा है कि 4 पेंसिलों की प्राइस कितनी है, तो यहाँ पे इसने ऑप्शन 9 दिया हुआ है, लेकिन ये कैसे है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि 27 को आपने डिवाइड करना है 12 के ऊपर, ठीक है, जो भी आंसर आएगा
27 को डिवाइड करना है 12 के ऊपर, तो जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करें आप 4 के साथ, आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे 6 पेंसिल का पूछ लेता तब भी आपको जो पॉइंट्स में आंसर आ जाता, तकरीबन 13.5 आंसर आता है इसका। तो ये है कि आपने इस तरह करना है कि 27 को डिवाइड करना है, या जो भी यहाँ पे दी होगी वैल्यू प्राइस दी होगी उसको आपने डिवाइड करना है 1 डज़न, डज़न कहते हैं 12 को, दर्जन को। तो उसको आपने डिवाइड करके तो जितनी आगे दी होंगी उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 48 क्वेश्चन है हमारे पास। अली मूव्स टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, तो जब वो कुछ वक्फे के बाद लेफ़्ट मूव करता है तो उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो वेस्ट हो जाएगी। देन ये अगेन टर्न लेफ़्ट, फिर वो लेफ़्ट मूव करेगा तो अब उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो साउथ हो जाएगी। तो वो एंड अभी वो इसी की ही डायरेक्शन पूछ रहे हैं, जो अभी वो इस डायरेक्शन में, इस प्रेजेंट डायरेक्शन इज़ साउथ। तो यानी कि एक बार अगर उसने मूव किया तो वो नॉर्थ से मूव किया लेफ़्ट की तरफ तो वो उसकी डायरेक्शन वेस्ट हो गई, फिर वेस्ट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया तो उसकी डायरेक्शन साउथ हो गई। 49 क्वेश्चन है हमारे पास। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 340 आर प्रेजेंट, 340 प्रेजेंट है, परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। तो वो परसेंटेज मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि 340 को आप मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ, डिवाइड कर लें 500 पे, जो आंसर आएगा वो आपका नहीं होगा, जो भी आंसर आएगा। यानी कि इसका आंसर तकरीबन आ रहा है 68। तो 68 जो आएगा वो, उसके अलावा उसमें आप 32 और ऐड करें, 100 आपने पूरे करने होते हैं ना, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज 100 पे बनती है। तो 68 जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे और 32 एब्सेंट हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन है हमारे पास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो 50 क्वेश्चन है हमारे पास। ट्रेन इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर 12 मिनट्स, 12 मिनट्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपने क्या करना है कि 90 को डिवाइड कर लेना है 60 पे, ठीक है, आपके पास 1 मिनट का डिस्टेंस आ जाएगा। फिर वो जो डिस्टेंस आएगा 60 पे आप डिवाइड करके रहेंगे तो फिर आपने 12 मिनट का डिस्टेंस निकालना है। तो फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर, ये तकरीबन 1.5 के हिसाब से मूव कर रही है, 1.5 के हिसाब से ट्रेन, क्योंकि 90 को आप डिवाइड करेंगे 60 पे आपके 1.5 आ जाएगा, 1.5 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ये आप क्वेश्चन मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कोई नोट्स दोबारा वर्बल के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये क्वेश्चन आराम से देखें, आराम से सुकून से, जो क्वेश्चन समझ ना आए आप मुझसे दोबारा पूछें, बार बार पूछें। मैं यहीं भी हूँ, कहीं भागा नहीं जा रहा, आपको यकीनन आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाऊँगा, आपको ज़रूर समझ आएगी। और जो अभी नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, पार्ट 2 होगा वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, वो मैं कल अपलोड करूँगा। तब तक ली दीजिए जो मुझे इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।